2024 में मायावती बन पाएंगी पीएम। अब देश की सत्ता होगी बहुजनों के हाथ। गठबंधन पर मायावती ने क्यों नहीं खोले अपने पत्ते। देश की राजनीति का बड़ा सीक्रेट हुआ लीक। मायावती ही होंगी देश की अगली प्रधानमंत्री। पिछले दिनों मोदी को सत्ता से बेदखल करने के लिए देश की दर्जनों पार्टियां एक हुई। विपक्षी दलों ने एक होकर एक गठबंधन बनाया जिसका नाम दिया इंडिया। जब से यह गठबंधन बना है तब से बसपा सुप्रीमो व पूर्व मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश बहन कुमारी मायावती की चर्चा राजनीतिक गलियारों में तेज हो गई है। बहन जी की राजनीति की सुर्खियों में बने रहने का मुख्य कारण विपक्ष द्वारा बनाए गए गठबंधन इंडिया में शामिल न होना है। हालांकि इस गठबंधन में देश की बहुत सी पार्टियां हैं जो शामिल नहीं हुई हैं और कयास यह भी लगाए जा रहे हैं कि बीएसपी और बाकी बची ये सभी पार्टियां मिलकर लोकसभा चुनाव से पहले तीसरा मोर्चा बना सकते हैं। लेकिन यहाँ पर सवाल यह उठता है कि आखिर बसपा सुप्रीमो मायावती इंडिया गठबंधन में शामिल क्यों नहीं हुई। आने वाले लोकसभा व मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तेलंगाना आदि राज्यों के विधानसभा चुनावों के लिए बहन जी की रणनीति क्या है। किस तथ्य के आधार पर राजनीतिक गलियारों में सुर्खियां हैं कि 2024 में बहन जी ही प्राइम मिनिस्टर की सबसे मजबूत दावेदार होंगी। आखिर कैसे बसपा सुप्रीमो मायावती भीमा आर्मी व बहुजन समाज के छोटे छोटे सैकड़ों संगठनों से ऊपर उठकर 2024 का लोकसभा व विभिन्न प्रदेशों का विधानसभा चुनाव मजबूती से लड़ेंगे। इन आम चुनावों में भीमा आर्मी व आजाद समाज पार्टी जैसी सैकड़ों बहुजन सामाजिक राजनीतिक संगठनों की और दायित्व क्या रहने वाला है। क्या बसपा सुप्रीमो मायावती के खिलाफ मनवादी मीडिया और बीजेपी आरएसएस का प्रोपेगेंडा देश के बहुजन समाज को समझ आने लगा है। आज के इस वीडियो में इन सभी महत्वपूर्ण तथ्यों पर चर्चा होने जा रही है। अगर आप भी इन सभी सवालों के जवाब जानना चाहते हैं तो बने रहिए मेरे साथ और वीडियो को अंत तक जरूर देखें। साथियों, इस चैनल पर बहुजन समाज से जुड़ी हुई उन सभी खबरों को प्रमुखता से दिखाया जाता है जिन्हें इस देश की मनवादी गोदी मीडिया बिल्कुल भी नहीं दिखाती या दिखाती है तो तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर बहुजन समाज को गुमराह करने के लिए दिखाती है। साथियों, मैं इस चैनल पर आपको बिल्कुल सटीक और निष्पक्ष खबरें दिखाने का प्रयास करता हूं, इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने साथियों में शेयर करें, लाइक करें। नमस्कार, मेरा नाम है ब्रजमोहन और आप देख रहे हैं न्यूज 22। आज का यह वीडियो बहुजन समाज के लिए कई मायनों से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, इसलिए मेरा निवेदन है कि वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अगर अभी टाइम नहीं है तो बाद में भी आप इस वीडियो को देख सकते हैं, इसे सेव कर लीजिए। जैसा कि वीडियो के शुरुआत में और थंबनेल पर आपने देखा कि बसपा सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती होंगी देश की प्रधानमंत्री। यह बात बिल्कुल 100% सही है, लेकिन उसके लिए बहुजन समाज को इस वीडियो में बताए जाने वाले सभी पहलुओं को गंभीरता से समझना होगा। बसपा सुप्रीमो मायावती इंडिया गठबंधन में शामिल क्यों नहीं हुई। बहुजन समाज पार्टी इस देश की तीसरे नंबर की सबसे बड़ी राष्ट्रीय पार्टी है, तो उससे भी बड़ी बात यह है कि बीजेपी के बाद अगर किसी पार्टी के पास कोई निश्चित वोट बैंक है तो वह बसपा के पास है और बसपा के पास यह वोट लगभग पूरे भारत में है। ऐसे में कोई भी पार्टी बिना अपनी शर्तों के किसी भी गठबंधन में शामिल क्यों होगी। आपको बता दें कि मान्यवर साहब कांसी राम ने बसपा का गठन ही कांग्रेस बीजेपी की जन विरोधी और जातिवादी रवैया के खिलाफ किया था। हालांकि बसपा ने समय समय पर कई पार्टियों से गठबंधन किया और सरकार भी बनाई, लेकिन अपनी शर्तों के आधार पर। अब बिना शर्त के किसी गठबंधन में बसपा का शामिल होना बहुजन समाज से बेईमानी करना होगा और बिना शर्त के अगर बसपा इस गठबंधन में शामिल हो भी जाती तो मनवादी पार्टियां और बहुजन विचारधारा की पार्टियां बसपा में अंतर ही क्या रह जाता। आखिर वह देश के दलित, आदिवासी, वंचितों, पिछड़ा वर्ग व अल्पसंख्यक समाज के हितों की रक्षा कैसे कर पाती। और इस पर बाकायदा मायावती जी ने बयान देकर कहा भी है कि लोकसभा चुनाव का समय अब बेहद नजदीक है। सत्ताधारी गठबंधन एवं विपक्षी गठबंधन की बैठक का दौर चल रहा है। हालांकि इन मामलों में हमारी पार्टी भी पीछे नहीं है। एक तरफ सत्ता पक्ष एनडीए अपनी पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने की दलीलें दे रही है तो दूसरी तरफ विपक्षी गठबंधन सत्ताधारी को मात देने के लिए कार्य कर रही है। बसपा सुप्रीमो मायावती ने आगे कहा कि कांग्रेस पार्टी अपने जैसी जातिवादी और पूंजीवादी सोच रखने वाली पार्टी के साथ गठबंधन करके फिर से सत्ता में आने की सोच रही है। साथ ही एनडीए फिर से सत्ता में आने का दावा ठोक रही है, लेकिन इनकी कार्यशैली यही बताती है कि इनकी नीति और सोच भी लगभग एक जैसी ही रही है। यही कारण है कि बीएसपी ने इनसे दूरी बनाई है।
मायावती ने कहा कि हम अकेले चुनाव लड़ेंगे, हम राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना में अपने दम पर चुनाव लड़ेंगे। मायावती ने कहा कि हरियाणा, पंजाब और अन्य राज्यों में हम राज्य के क्षेत्रीय दलों के साथ चुनाव लड़ सकते हैं। तो मायावती ने गठबंधन में शामिल न होने पर स्पष्ट रूप से कहा है कि कांग्रेस और इससे गठबंधन करने वाली सभी पार्टियां जातवादी और पूंजीवादी सोच प्रवृत्ति की हैं और यही कारण है कि इस गठबंधन में बहन कुमारी मायावती शामिल नहीं हुई। मायावती का यह बयान पूर्ण रूप से सटीक भी है क्योंकि पूरे देश में अधिकतर प्रदेशों में बीजेपी या कांग्रेस की ही सरकार है, लेकिन गरीब गरीब होता जा रहा है, अमीर अमीर होता जा रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ दलित आदिवासियों पर उत्पीड़न के मामले किसी भी प्रदेश में थमने का नाम नहीं ले रहे हैं, चाहे वहां बीजेपी की सरकार हो या कांग्रेस की। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि बहन जी आगे चलकर किसी गठबंधन में शामिल नहीं होंगी, बिल्कुल हो सकती हैं, लेकिन अपनी शर्तों के अनुसार। मायावती के गठबंधन में शामिल न होने के बयान के बाद मनवादी जातवादी मीडिया बुरी तरह से बौखला गई है और वह तरह तरह के सवालिया निशान मायावती पर खड़े कर रहे हैं। गोदी मीडिया तमाम तरह की अफवाह फैलाने का भरपूर प्रयास कर रही है। वह तो एक सीट की पार्टी है, वह तो बीजेपी की बी टीम है, बहन जी तो ईडी और सीबीआई के डर से डर रही हैं। लेकिन यह गोदी मीडिया यह नहीं बताता कि भारत में कोई भी काम बिना जाति के नहीं होता। जातिवाद इस देश की एक मुख्य समस्या है और जब इस जाति को कोई बहुजन समाज का नेता टूल के रूप में प्रयोग करता है तो उस नेता को जातवादी नेता कहने लगते हैं, जैसे कि गोदी मीडिया अक्सर बहन मायावती के साथ करती है। बहन मायावती पर जातवाद फैलाने का आरोप भी लगाती है। यह मीडिया यह कभी नहीं बताती कि जिस चमार जाटव जाति से मायावती बिलोंग करती हैं, अकेली उस चमार और जाटव जाति की पूरी देश में जनसंख्या लगभग 12 से 15% है और देश के कोने कोने में यह जाति निवास करती है। राजनीतिक रूप से भी बहुजन समाज पार्टी देश की तीसरे नंबर की सबसे बड़ी पार्टी है। आखिर वह गठबंधन में प्रधानमंत्री पद की दावेदार क्यों न बने? साथियों, यह बात हम बहुजन समाज को समझने की जरूरत है। आपने अपने गांव, परिवार और समाज में भी अक्सर देखा होगा कि जो परिवार सामाजिक और आर्थिक रूप से समृद्ध होता है, उस परिवार को तोड़ने के लिए कुछ मनवादी लोग अपनी चाल चलते हैं और उस परिवार के किसी व्यक्ति को तोड़कर उसके कान भरते हैं। उससे कहते हैं कि तुम्हारे घर में कोई पूछ ही नहीं है, तुमसे कोई पूछता नहीं है। क्या मतलब तुम्हारे इस पैसे का जो तुम अपने ऐशो आराम के लिए काम नहीं ला पाते? तुम अपने परिवार से अलग होकर कोई बड़ा बिजनेस क्यों नहीं खोल लेते? लेकिन ऐसी परिस्थिति में मैं आपसे कहता हूं कि उस परिवार पर भी नजर डालो और गौर कीजिए कि तमाम मनवादी लोगों की चालों को ध्वस्त करते हुए वह परिवार आपके समाज, आपके मोहल्ले, आपकी जात में उतनी ही ताकत के साथ टिका रहता है जितना किसी मनवादी जातिवादी परिवार टिका रहता है। इस परिस्थिति में मनवादी जातिवादियों द्वारा बहुजन परिवार में दरार डालने की भरपूर कोशिश की जाती है, जो स्वाभाविक है। यहाँ पर समझना बहुजन समाज के सदस्य को है कि मनवादी लोग उससे जो बात करते हैं, उसके कान भरते हैं, वह उसके परिवार के लिए कितने हित में है। बिल्कुल ऐसा ही एक परिवार की तरह देश की राजनीति में पूरे बहुजन समाज के साथ हो रहा है। जब मनवादी ताकतों के सामने बहुजन समाज पार्टी निडरता और पूरी ताकत के साथ खड़ी है, तो यह मनवादी लोग तमाम तरह के हथकंडे अपनाकर बसपा सुप्रीमो मायावती को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। जब इस सब में नाकाम हो रहे हैं तो बहुजन समाज से नए नए छुटभैया नेता तैयार कर रहे हैं। बहुजन समाज से ऐसे नए नए नेता तैयार करना कोई बड़ी बात नहीं है। बहुजन समाज के जिन नेताओं को लगता है कि बसपा में उनकी उपेक्षा हो रही है, वह मध्य प्रदेश में फूल सिंह बरैया का हाल भी देख लें। कैसे दिन रात पानी पी पी कर वह बीजेपी कांग्रेस को गाली देते नहीं थकते थे, लेकिन आज वह कांग्रेस की गोद में बैठे हैं और इससे पहले वो बीजेपी में भी रह चुके हैं। और मैं दावा करता हूं कि जितने भी छुटभैया नेता उचक रहे हैं, आने वाले समय में उनका हश्र भी यही होने वाला है, क्योंकि मैंने खुद फूल सिंह बरैया के साथ काम किया है। मध्य प्रदेश की राजनीति को करीब से जाना है। इस देश के आम दलित नागरिक भीड़ में तो बीजेपी के भी साथ चले जाते हैं, लेकिन वोट तो वो कहां देते हैं आप अच्छी तरह से जानते हैं। मैं खुद 2004 से लेकर 2013 तक फूल सिंह बरैया के साथ था और आपको हैरानी होगी जानकर ये कि 2008 में मैंने बसपा के लिए जोरा विधानसभा में काम किया, सेक्टर का काम देखा और वहां से 2008 में बसपा के उम्मीदवार मनीराम धाकड़ जीते भी थे। साथियों, इस वीडियो में हमने जाना कि आखिर बसपा सुप्रीमो मायावती इंडिया गठबंधन में शामिल क्यों नहीं हुई। साथियों, वीडियो काफी लंबा हो गया है। अभी तक इस वीडियो में केवल एक सवाल का ही जवाब हुआ है। आपको बता दूं कि इस वीडियो में पूछे गए प्रत्येक सवाल पर मैं सेपरेट एक अलग अलग वीडियो लेकर आ रहा हूं, क्योंकि यह मामला इतना महत्वपूर्ण और गंभीर है कि इसे इस वीडियो में बता दूंगा तो वो मायने नहीं रह पाएंगे और वो
उस तरह से नहीं समझ पाएंगे जिस तरह से मैं समझाना चाहता हूं। इसलिए मैंने इस वीडियो के शुरुआत में पूछे गए सवालों पर सेपरेट अलग अलग वीडियो बना दिए गए हैं। वाले विभिन्न प्रदेशों के विधानसभा चुनाव में मायावती की रणनीति क्या होगी, आप इस लिंक पर क्लिक करके भी देख सकते हैं। इस पर मैंने ऑलरेडी सेपरेट वीडियो बना दिया है और इसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। तो देखते रहिए आप न्यूज़ 22। जल्दी हम इस सीरीज का अगला वीडियो हम लेकर आएंगे। और आपसे एक छोटा सा निवेदन है कि वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, अपने साथियों में शेयर करें। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। अभी के लिए सिर्फ इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 22। नमस्कार, जय भीम, जय भारत, जय संविधान।